रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, लोकहित के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 5 से 15 साल के प्लेयर्स के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम। तो एमपी में 11 स्थानों को चयनित कर भेजा गया प्रस्ताव। 9,000 एकड़ के लिए भेजे गए 8,000 करोड़ के प्रस्ताव। नर्मदा को निर्मल अविरल बनाने के लिए बनेगा नमन मिशन। नमन मिशन के लिए 5 से 100 करोड़ का राज्य अनुदान। आज से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय एआई का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाएं और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलने वाला है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी हैं और इनके माध्यम से बात शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इकाई मानते हुए सप्तधारा की संकल्पना भी दी है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एमपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, कई अहम फैसले लिए गए। जी बिल्कुल ईसा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है वल्लभ भवन में संपन्न हुई है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है हरी झंडी दी गई है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो नर्मदा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नए मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। और इसी को लेकर नमन मिशन के लिए जो है 5 साल के लिए जो है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि का प्रस्ताव था, उसको कैबिनेट ने मंजूर किया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नर्मदा मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 35 से ज्यादा जिलों में नर्मदा से न सिर्फ जल प्रदाय होता है, बल्कि सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा है और उसको जीवंत नदी का दर्जा भी मिला है। और इसको लेकर जो है एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 35 नए पदों को सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक निरंतरता के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूर किया गया है। जिस तरीके से एमपी में विज्ञान और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 492 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और आगामी 5 सालों के लिए जो है इसके अंतर्गत 3 योजनाओं को जो है निरंतरता दी गई है, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन और वैज्ञानिक क्षमता पर निर्माण पर जो है राज्य सरकार का फोकस है। और इसी को लेकर जो है अगर हम बात करें तो अनुसंधान योजना एवं विकासीय गतिविधियों के लिए भी 201 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में मोहन सरकार काम कर रही है और उसी के चलते जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन आजादी के महोत्सव और महापर्व के दिन जो तमाम संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के पूर्व अपने संबोधन में तमाम मंत्रियों को जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उसको पूरा करने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की जाए कि किस तरीके से अलग अलग विभागों के साथ विभागवार जो है उन संकल्पों को पूरा मध्य प्रदेश में किया जा सके। और अगर मैं भव्य योजना की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर भी जो है, क्योंकि कल दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उसमें अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर भी जो है मध्य प्रदेश में 11 स्थान के प्रस्ताव भेजे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो कि जहां पर जो है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है,
तो उसमें भी जो है मध्य प्रदेश इसमें भी जो है अव्वल आया है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस तमाम विषयों की जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की थी, उस अभियान के लेकर जो है सबसे पहले छिंदवाड़ा से इस अभियान की आगाज हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी पहुंचे थे और अगला कार्यक्रम जो है टीकमगढ़ में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और वहां पर जन विश्वास अभियान के जरिए न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, बल्कि यहाँ पर सीधे तौर पर जनता से संवाद किया जा रहा है। बच्चों से, युवाओं से संवाद के जरिए समाधान निकालने की सरकार की कोशिश है और उसी को लेकर जो है सरकार लगातार काम कर रही है। और ये जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में दी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएम धन्य धान्य योजना में भी एमपी अव्वल आया है। लगातार जिस तरीके से इस क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही थी, और अगर हम बात करें पूरे देश में नंबर 1 जिले की, तो मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी है वो पीएम धन्य धान्य योजना में जो है उसने डिंडोरी जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लोकहित और जन सामान्य से जुड़े हुए और प्रदेश को तेज गति से विकास को ले जाने को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। चलिए, धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।